अब देखो यहाँ पर वेन डाइग्राम भी हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो वेन डाइग्राम की बात करोगे, फर्स्ट नंबर वेन डाइग्राम है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तो देखो सभी ए बी हैं, इस तरीके से भी बनाते हैं हम। जल्दी में जो होता है हम जो बनाते हैं डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, सभी ए बी हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो। अगर मैं पॉसिबल की बात करूं तो ये भी सही होता है, ए और बी यही है, यहीं पर हमने ओवरलैप कर दिया 2 बार। तो ये ए और बी ओवरलैपिंग कंडीशन में भी हो सकते हैं। ऑल ए आर बी इसमें भी है, ऑल ए आर बी इसमें भी है, ऑल ए आर बी इसमें भी है। बट जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, कभी भी कर रहे होते हैं, या तो ये डायग्राम बनाएंगे या ये बनाएंगे। मैं यहाँ पर ये वाला बना के चलता हूँ। क्लियर है अच्छे से इतनी बात? यहाँ पर ऑल ए आर बी है तो आपका यहाँ पर ये डायग्राम बनता है। फिर सम ए आर बी, सम ए आर बी करेंगे तो कुछ ए बी हैं, इतना भी बना सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से इतना पार्ट लेके चले जाओ, ये आपका ए था, ये बी है। अभी भी आपने यहाँ पर क्या किया, ए का जो कुछ पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट आपने छोड़ दिया है। तो ये जो छोड़ा हुआ आपने पार्ट है यहाँ पर, तो कुछ छोड़ दिया तब भी आप कुछ ही ले गए हो। मान लीजिए जो ये पार्ट आपने छोड़ा है ये 10% है, तो 90% ही तो पार्ट आप लेके जा पाए। और हमने बोला था कि अगर 99.99% भी किसी का पार्ट लेते हो तो भी आप कुछ पार्ट लेकर के ही गए हो, सम पार्ट लेकर के ही गए हो, अभी भी आप ऑल लेके नहीं जा पाए हो। क्लियर हो रही होगी इतनी बात? ठीक है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये कुछ पार्ट है इसका, तो कुछ पार्ट ये हमने कुछ इस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है। तो पर्टिकुलर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है बात? लास्ट में है नो ए आर बी, इस डायग्राम को हम इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। आई होप अच्छे से बात क्लियर हो रही होगी कि डायग्राम जो दिए गए हैं, डायग्राम किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, क्या होता है और कैसे होता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और समझ लेते हैं। जो हम अभी बता रहे थे कुछ कंडीशन और बची हैं। अब यहाँ पर आपका ये देखो एक नया स्टेटमेंट दिख रहा होगा, ओनली ए आर बी। तो जब आपको ओनली ए आर बी है तो आप यहाँ पर क्या करो, इस ओनली को काट करके बी के बगल में यहाँ पर ऑल लिख दीजिए। और अब स्टेटमेंट को यहाँ से ऐसे पढ़िएगा, तो ऑल बी आर ए, डायग्राम देखोगे तो ऑल बी आर ए बन जाएगा। जब भी कभी ऐसा ओनली आ जाए तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिवर्स में यहाँ पर ऑल लिख के रिवर्स पढ़ेंगे। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है ओनली ए आर बी, केवल ए बी हैं, इसका मतलब है ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं, ये होता है इसका मतलब। ठीक है। फिर यहां पर डायग्राम देखो, ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, यहां पर हम स्मॉल ए बना देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, यहां पर हमारे दोनों ही डायग्राम बनते हैं। कैसे दोनों डायग्राम यहां पर बनते हैं? आपने बोला यहां पे कि ओनली फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं, तो इसका मतलब है कुछ ए बी नहीं है, केवल कुछ ए हैं वो बी हैं। ठीक है, तो कुछ जो ये बच गया पार्ट है वो बी कभी नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर है? केवल कुछ हैं वो ही ए बी हैं, बाकी का जो बचा पोर्शन है ये कभी भी बी नहीं होगा। तो इसीलिए हमने यहां पर इसको इस तरीके से यहां पर किया, या आप इसको पूरा का पूरा यहां पर इस कलर से यहां पर कर लो, तो ये इससे नेगेटिव रिलेशन ही रखेगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है बात इतनी की नहीं है? तो यहां पर ये आपका कंक्लूजन यहां पर निकल आता है, ए ओनली फ्यू ए आर बी है। तो आपका ये कंक्लूजन भी सही होगा अगर आ जाता है कि सम ए आर नॉट बी, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो दो डायग्राम है, ये भी इसका डायग्राम सही है और ये भी डायग्राम सही है। ठीक है, क्लियर बात है इतनी? इसमें इसमें किसी को डाउट बिल्कुल नहीं होगा। डायग्राम क्या थे, किस तरीके से बनाते हैं, मैंने डायग्राम के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया।